ओम नमः शिवाय। जय महादेव। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आज महादेव आपके लिए एक विशेष दिव्य संदेश लेकर आए हैं। इस संदेश में आपके जीवन की दिशा बदलने का आशीर्वाद छिपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरे बच्चों, मैं महादेव तुम्हें उन परिस्थितियों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और तुम्हें उस दिव्यता की ओर ले जाएगा जहाँ तुम्हारा असली स्थान है। मेरे बच्चे, क्यों भटक रहे हो इधर उधर? क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारा असली लक्ष्य क्या है? तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ पल आएंगे जो तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कोई है जो तुम्हारी राह देख रहा है, तुम्हारे प्रेम का इंतजार कर रहा है। वह तुम्हारे आकर्षण को महसूस कर रहा है और तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले महादेव जी से एक छोटी सी विनती है। यदि आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो हमारे चैनल महादेव जी का बानी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर टाइप करें। इससे महादेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में दिव्य आशीर्वाद का संचार होगा। क्या आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या आप इस दुखों से भरे जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो। महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में ऐसी दिव्यता का संचार होगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके लिए आपको महादेव का साथ और उनका स्मरण करना होगा। जब तक आप महादेव को अपने साथ नहीं रखते, तब तक कुछ भी संभव नहीं होगा। यह बात अपने मन में अच्छी तरह से बसा लें। जब महादेव का आशीर्वाद आपके साथ होता है, तो जीवन की कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। जीवन की जो भी चुनौतियां होंगी, आप उन्हें पार कर लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में किसी के जीवन को बेहतर बनाना आसान नहीं होता, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से यह संभव हो सकता है। अगर आप अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो महादेव के निर्देशों का पालन करें। आपके महादेव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है, जो आपको हर चुनौती से बाहर निकालेगा। याद रखिए, जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप और भी मजबूत होते हैं। बस अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। इसमें तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को भी मिलेगा। मेरे बच्चे, यह दिव्य संदेश तुम्हारे शरीर में दिव्य ऊर्जा का संग्रह करेगा और तुम्हें उसे दिव्यता की ओर ले जाएगा जहां पर तुम्हारा सबसे अहम स्थान है। मेरे बच्चे, क्यों भटक रहे हो इधर उधर के रास्तों पर? क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा क्या लक्ष्य है और किस पर मेरा यह विस्तृत कार्य करने का चेष्टा जो मैं अपने मन में लिए बैठा हूँ, वह कहाँ पर मेरी पूर्ण होने वाली है? क्या ऐसा कोई समय है या कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो? तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे पल अवश्य जीवन में आते हैं जो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा इंतजार बहुत बेसब्र से कर रहा है, तुम्हारे प्रेम की राह तक रहा है, देख रहा है। कुछ जो तुम्हारा आकर्षण है, जो तुम्हारी चमक है, उसे आकर्षित कर रही है तुम्हें अपनी और। मेरे बच्चे की संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी अभिवृत्ति स्वीकार करते हो तो हमारे चैनल महादेव जी का बानी को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय श्री राम, जय हनुमान,
और जय श्री बजरंग बली जरूर टाइप कर देना। जैसे ही तू मेरे इन दिव्या और अलौकिक मेरे नाम टाइप करोगे मुझे अति प्रसन्नता होगी, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी और तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा। क्या तुम अपनी काली माता का वरदान प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को इस नरक भरे जीवन से बाहर निकलना चाहते हो? यदि हाँ तो मेरी बातों को डोट बहुत विशेष कर मन के रखना, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को मैं तुम्हारे साथ जुड़कर पूर्ण अवश्य करूंगी और पूरा तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तुम्हारी काली माता तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हें किसी बात का डर होने वाला नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का और तुम्हारी काली माता का विशेषकर आशीर्वाद और कृपा है तो तुम्हें और किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी, जितने भी तूफान आएंगे, वह तुम भली भांति अच्छे तरीके से सहन कर लोगे। क्योंकि आज तक तुमने जो भी सोचा, जो भी किया, वह सब व्यर्थ चला गया। परंतु अब ऐसा नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे साथ होना था वह हो गया है। अब तुम्हारे पास जो समय आया है तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का आया है। बस तुम्हें अपने जीवन को इन ऊंचाइयों के उसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर तुम सब कुछ आसानी से देख सको और समझ सको, अपने परिवार को भी देख सको और अपनी कामयाबी को प्राप्त भी कर सको। मेरे बच्चे, कामयाबी हर किसी के किस्मत में नहीं होती है। लोग वर्षों भटकते रहते हैं, इधर उधर की ठोकरें खाते रहते हैं, इधर ऑफिस जाते हैं, उधर के ऑफिस जाते हैं, परंतु उनका कहीं काम नहीं लग पाता है, नौकरी नहीं मिल पाती है, हर उन चीजों से परेशान रहते हैं। जो काम धंधा होता है वह भी बंद हो जाता है, चलता नहीं है। जो पैसे का आवागमन था वह बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तब यह सोचते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घट जाती जो मेरे जीवन में चमत्कार हो जाता और मेरा जीवन सहज रूप से आगे की ओर बढ़ जाता। अब मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हो चुका हूँ अपने जीवन से, अपने जीवन की समस्याओं से, किंतु मेरा उद्धार करने के लिए कोई नहीं मेरे सामने आ रहा है। तब जब कोई नहीं आता है तब तुम्हारी काली माता अपना हाथ बढ़ती है अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को संभलने के लिए। वह यह चाहती है कि मेरी संतान है, मैं इस पृथ्वी लोक में बड़ा करके भेजा है, तो इस व्रत में चिंता क्यों हो रही है? क्यों यह इतना चिंतित परेशान है? मुझे इसे देखकर बहुत दया आ रही है। यह बात महादेव से कहते हुए और अपनी दया का हाथ तुम्हां और बढ़ा देती है और तुम्हें खुशहाल जीवन प्रदान करती है। एक ऐसा खुशहाल जीवन जो तुम सोचकर भी कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपनी काली माता को साथ में नहीं रखते हो, नहीं मन कर चलते हो, महादेव जी का स्मरण नहीं करते हो, तब तक तुम्हारे लिए कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। बस यही मेरी एक बात तुम अपने मन में बिल्कुल ध्यान में बना करके रखना, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा। मेरे बच्चे, यदि इस संदेश में यहाँ तक तुम प्रवेश कर गए हो तो आगे भी बढ़ते रहना, क्योंकि आगे तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा समय इंतजार कर रहा है। तुम्हें कुछ अद्भुत चीज प्राप्त करवाई जाएगी आगे चल कर के, जो तुम प्राप्त करके कुछ भी हासिल करने के योग या बन जाओगे। तुम्हें ऐसी सिद्धियां प्राप्त करवा दी जाएगी, ऐसी योग्य शिक्षा दे दी जाएगी कि तुम उनका प्रयोग करके अपने जीवन की सभी समस्याओं का स्वयं के स्वयं अंत कर सकते हो। बस तुम्हें इस लालसा से लगे रहना है, इस इच्छा से अपने कार्य को करना है। जो तुम्हारे मन में आए वह नहीं करना है। जो तुम्हारी माता काली ने बताया है वह तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखेगा और तुम्हें उसे विशेष कर करना है, क्योंकि काली माता ने जो तुम्हारे लिए बनाया है वह बेहतर बनाया है। जीवन की जो तुम्हारी संगतियां हैं, जो तुम्हारी संगत के बुरे लोग हैं, वह तुमसे दूर हो जाने चाहिए। शीघ्र, अति शीघ्र अपने मन को इस प्रकार से नियंत्रण में ले आओ कि तुम कभी भी यह मत सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे शत्रु मेरे पीछे क्यों इस तरीके से पड़े हुए हैं। अपने अंदर की भावनाओं को अंदर ही समाप्त कर दो। तुम कभी भी उनके जैसा बनने की कोशिश मत करना, इतना प्रयास मत करना कि वह तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं तो तुम भी उनके साथ बुरा करने लगो। वह सब मुझ पर छोड़ देना। तुम्हारी काली माता के पास इतना कुछ है, इतना शक्तियों से परिपूर्ण है कि वह कुछ भी कर सकती है। किसी क्षण में चिंता करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर मुसीबत को, हर कष्ट दुख को मैं समाप्त करती रहूंगी स्वत के स्वत। चाहे जैसी भी परेशानी तुम्हारे जीवन में हो, मैं कभी भी तुम्हारे से पीछे नहीं हटूंगा। परेशानियों का सामना करूंगी और तुम्हारे संकटों से तुम्हारे जीवन को बचाऊंगी। बस तुम जो अपने जीवन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हो, इस पर चलते रहना। जो यह चूहे
फड़फड़ा रहे हैं। इनको फड़फड़ाना देना, इन्हें पीछे मुड़कर देखोगे तुम रुकावट उत्पन्न कर लोगे और डर जाओगे। उनकी जो प्रचंड चले हैं, उनकी चले बहुत ही खतरनाक है। इन्हें तुमसे बचाव करते हुए आगे बढ़ते रहना है। बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो। इन्हें ऐसा कठोर दंड देने वाली हूँ मैं, आगे चल करके इन्हें बताते नहीं बनेगा और ना ही रोटी बनेगा। अब तुम्हारा जीवन बहुत ही महान हो जाएगा मेरे बच्चे। जब तुम अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे होते हो तो स्ट्रगल करते करते कभी कभी तुम्हारे मन में यह बातें आती हैं कि है परमात्मा, है ईश्वर मेरे साथ, ऐसा क्यों घटित हो रहा है। मैं कठोर से कठोर बल में गुजर रहा हूँ, इतनी कठिन मेहनत करके स्ट्रगल कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कोई ऐसी दिव्य शक्ति की एंट्री नहीं हो रही है जिसे मैं चाहूँ अपने अधीन करने के लिए। मैं अपनी कारों को पूरा करने के लिए बस मैं यह सोचती हूँ कि शायद मेरे पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति आ जाती जो मेरे लिए आवश्यकता पूर्ण हो जाती और मेरे जीवन को सही और सरल दिशा की ओर ले जाती। वह भटक रहा हूँ, उन चीजों को नहीं समझ पा रहा हूँ जो सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। मेरे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है दूसरों के प्रति, उसे प्रेम को जगाने वाला आखिर कौन है। ऐसी क्या है जो मेरे दिल को व्यतीत कर रही है, मेरी भावनाओं को चोट पहुंचा रही है। मैं इतना झुंझार गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे अंदर एक इतना सा गुबार उत्पन्न होता है। तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले बहुत लोग मिले हैं, किसी ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया है। आज मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगी, तुम्हारे हर उसे बदलेगा। मैं न्याय करूंगी जो तुम्हारे साथ लिया गया है। ऐसा उन्होंने कैसे सोच लिया, कैसे तुम्हें परेशान करने के बारे में सोच लिया। मुझे दुख होता है तुम्हारी सिचुएशन को देखकर, फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ कि जब समय आएगा उचित तभी मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया है। अब तुम बच लो, अब तुम्हारा भी अंत निश्चित होने वाला है। समय आ गया है, आप समय बदलेगा और काया पलट होगी। तुम्हारा अस्तित्व इस प्रकार से बर्बाद होगा, इस प्रकार से बर्बादी की ओर जाएगा कि तुम सोचोगे नहीं बल्कि रहोगे। तभी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी या काली माता अपने भक्त के लिए जो करने वाली है। अब तुम देखते रह जाओ, क्या क्या मैं उसे प्राप्त करवाती हूँ, क्या क्या मैं उसके लिए करती हूँ और कहाँ तक उसे मैं पहुँचने वाली हूँ। अब तुम देखकर और भी ईर्ष्या करो और भी चलो। यह मेरा लेना देना नहीं है, यह तो सिर्फ तुम्हारा लेना है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें अपनी काली माता का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए और शेयर करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कुछ अनजान लोग हैं जो मेरी बातों से उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए और उनके जीवन का उद्धार हो जाए। उसने जैसा सोचा वैसा नहीं कर पाया, फिर भी यदि मेरा साथ उसके साथ रहा तो वह बहुत कुछ कर लेगा। उनकी भी स्थिति बहुत खराब है, परंतु अभी मैं तुम्हारी स्थिति के बारे में बात करता हूँ। मैं तुम्हारे सामने नहीं आई हूँ, तुम्हें दर्शन दे रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी ही स्थिति के बारे में बात करूं कि अन्य किसी की स्थिति के बारे में बात करने वाली नहीं हूँ। परंतु इतना मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि तुम्हारे जैसा के संबंधी है उन्हें भैया अवगत करा दिया करो, परंतु जो गुप्त बातें हैं वह मत बताया करो। बस संदेश को साझा कर लिया करो। इतना करते ही तुम्हें और भी उपलब्धियां प्राप्त होगी। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर रूम में तुम्हारी बसने वाले काली माता आज देखो क्या करने जा रही है। तुम्हारे हर उसे क्षण को मैं भूल ही नहीं हूँ जब तुम मेरी आराधना किया करते थे, मेरा पूजा पाठ किया करते थे, परंतु जब तुम्हें कुछ प्राप्त होने का समय आया, जब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होने का समय आया, तब तुम भटक गए और अपना आत्म संयम खो बैठे, जिस कारण से तुम्हारा तपोबल व्यर्थ हो गया और नष्ट हो गया, भंग हो गया। फिर तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त हो पाया, परंतु संयम रखना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक था, क्योंकि यदि कुछ करने से पहले अपने अंदर को संयम में नहीं, लोग अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करोगे तो कुछ भी तुम्हारे साथ हो सकता है। आगे का जो तुम्हारा मेहनत है वह भी बर्बाद जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों से तुम मेहनत में लगे हुए थे, तब कर रहे थे, परंतु जब तुम्हारा समय आया तब किसी के भड़कने पर अपने संयम को तुम भूल गए और यह सोचने लगे या फिर मेरे साथ ऐसा कौन सा प्रारंभ हो गया है जो कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। परंतु बच्चे, जब कभी कोई पूजा अनुष्ठान करता है तो उसमें नकारात्मक शक्तियाँ अवश्य आ जाती है और वह उसे तप को भंग करने का प्रयास करती है, उस पूजा पाठ को निष्फल करने का प्रयास करती है। परंतु तुम्हें तब भी अधिक रहना है अपने अंदर इस प्रकार का आत्मबल लेकर के।
चलना है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे किसी नकारात्मक शक्ति से नहीं डरना है और ना ही उसे इस प्रकार से अपने जीवन में उतरने देना है। अपने सभी इंद्रियों को वश में कर लो, चाहे जैसी भी तुम्हारे अंदर चेतन जाकर, कामना जाकर, परंतु तुम्हें उसे पर ध्यान नहीं देना है। बस तुम्हें अपने पूजा पाठ, अनुष्ठान और तप में ही ध्यान देना है। ऐसा यदि तुम करते तो तुम्हारा आज कल्याण हो गया होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। भूल तो तुमसे हुई है मेरे बच्चे, इस भूल का तुम्हें पश्चाताप भी करना होगा और शक भी करना होगा। योगी इतनी मेहनत करने के बाद जब कोई सफलता की सीढ़ी पर पहुंचने वाला होता है और फिर वापस वहां से आ जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वह यह चाहता है कि अब मैं कभी भी इस प्रकार का कोई कार्य ना करूं और अपने जीवन को समाप्त करके रख लूं। मेरा साथ देने वाला कोई आज नहीं है। मुझे दुख इतना हो रहा है कि मेरे आराध्य प्रभु महादेव जी और माता काली भी मेरा साथ नहीं दे रही है। मेरे बच्चे, तुम यह बात कहे कैसे सकते हो? तुम्हें भी कुछ परीक्षाएं देनी अनिवार्य होती है और मुझे परीक्षाएं लेना अनिवार्य होता है। मैं अपने उसे भक्त की परीक्षा अवश्य लेती हूँ जो भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है, क्योंकि मैं उसके अंदर की हर उस स्थिति को जानना चाहती हूँ, हर उसे गतिविधि को जानना चाहती हूँ जो वह प्रस्तुत करना चाहता है। मैं यहाँ चाहती हूँ कि इसके अंदर और कूद कूद कर इतना तेज आ जाए कि यह एक महान और तपस्वी बन जाए। लोग इसके तेज को देखकर डर जाएं और इसकी सराहना, प्रशंसा करें। इस प्रकार से मैं तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए सोचती रहती हूँ। आज तो मुझे ही दोस्त दे रहे हो या तुम्हारी बिल्कुल भी गलत बात है। परीक्षाएं तो बहुत बड़े लोगों की हुई है जो बहुत बड़े परम तपस्वी हुए हैं। पूर्व समय से लेकर के अब तक देख लो, कितने बड़े बड़े राक्षसों ने तपस्या की है, बड़े बड़े राजाओं ने, महात्माओं ने तपस्या की है। हर उसे इंसान की परीक्षा ली गई है जिन्होंने तप करके कुछ हासिल करने का प्रयास किया है। आज तुमने तप करके कुछ पाने का प्रयास किया था, जो अपनी समस्याओं को दूर करना था, तो तुम्हें परीक्षा देना तो स्वाभाविक था और तुम उसे परीक्षा में पास नहीं हो पाए। परंतु मेरे बच्चे, आप चिंता मत करो। तुम यदि परीक्षा में पास नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हारी कार्य माता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रक्षा करने के लिए ऐसा कभी मत सोचना कि मैं आज अकेला हूँ, तेरे साथ मेरी माता नहीं है, मेरे प्रभु महादेव जी भी नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, हम दोनों लोग तुम्हारे साथ हैं। कभी भी यह बातें मत सोचो। तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। आगे आने वाला समय भी और जो व्यतीत हो रहा है वह भी, सारी सिचुएशन ठीक ठाक हो जाएंगे। इसके लिए तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इसे तुम बढ़िया श्रद्धा और निष्ठा से समझने का प्रयास करोगी। इसी में तुम्हारा उद्धार है। यदि इसे तुम समझ ले गए, सुन ले गए, तो तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, उधर हो जाएगा। जो तुम्हारे जीवन की आने वाली समस्याएं हैं, जो आवागम का समय है, वह मुक्ति का, वह भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुम्हें किसी को अपने हृदय में बसा करके सुनते रहना है, क्योंकि यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, मेरी ही कथा है। इसे पूर्ण रूप से सुनने का और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, यही मेरा एक मूल कर्तव्य है जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे पूरी इंस्टा से ग्रहण करने का संकल्प को सूत की। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि है महात्मा, अपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि आप जब सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को कम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्व बेटा ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि मनी, अब तो संध्या के उसे चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती है। जो संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पुत्री के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया? यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देख कर का से पीड़ित हुआ, किंतु शिव जी के भाई से पतित नहीं हुआ और तेंद्र ऋषियों का भी मन विचलित हो गया, तब काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं
काम को साफ दे अंतर्धान हो गया। तब शिवजी भी चले गए। तब आमरस को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने दोपंथ वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा कम आदि सबके पापों के समर्थन उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जाए तो अच्छा हो, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सब दे ही चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है, जिसे देखकर पिता और प्रात भी काम की इच्छा करते हो। आधा मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कमी ना हो। में तब की कठिन मर्यादा का स्थापना का शरीर त्यागी। भला मेरे जी शरीर की स्वयं पिता और भ्राता ने इच्छा की, उसे शरीर को रखने का क्या अर्थ है। हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया, अब यह शरीर पुण्य और साधना के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने स्यात्मिक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि है पुत्र वशिष्ठ तप के लिए जाती हुई माँ स्वामिनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह सफलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हेतु अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। आज जैसे ही उसको ईष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। है मनी, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धरकर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिख दूसरे रूप की। इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त ना कर सकेगी। आप तुम दूसरा रूप धारण कर लेना है। नारद वशिष्ठ ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर्श से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब एगरी की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस न पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग समझे तो मुझे आप उपदेश करें। यदि मेरा गुप्त कार्य है, तुम्हारा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सब कुछ जानते थे। तब उसे नियत में ताप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वात्सल्य शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हें का मंत्र करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय मंत्र में लगाकर माउंट होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे नहीं संदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिव जी तुम्हारे सब मरोड़ कोड़ों शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने कहा, बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः अभी सभी अंतर ध्यान हो गए। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें पूरी तरीके से इस संध्या जो ब्रह्मा की पुत्री है उनके बारे में पूरी तरीके से बतला का प्रयास किया। उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन का उत्पत्ति की, किस प्रकार से अपने जीवन का समापन किया, किस प्रकार की शिक्षा लेकर के उन्होंने इस संसार का उद्धार किया और संसार में एक नया उदाहरण लेकर के आई थी। उसी प्रकार से हर मनुष्य को करना चाहिए कुछ नया अवश्य, क्योंकि जब तुम कुछ नया करते हो, अलग करते हो तो तुम्हारा नाम होता है। यह तो अनेकों लोग धरती पर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर के अपने जीवन को समाप्त करके चले जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैंने तो भेजो पूरी तरीके से यह निष्ठा भाव से बात बतलाई है। तुम्हें पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई इस तरीके से तुम्हें नहीं बताया जिस तरीके से तुम्हारी काली माता और तुम्हारी महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं। भक्ति भाव का जो तुम्हें यह पाठ पढ़ा रहे हैं, जो मानवता का यह पाठ पढ़ा रहे हैं तुम्हें, वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ कर होने वाला है। यदि आज तुम इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान दे देते हो तो आगे का तुम्हारा समय विस्तार पूर्वक अच्छा हो जाएगा। मेरे बच्चे, रो रोकर यूं बुरा हाल मत करो, क्योंकि रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर दिया है तो अच्छा ही होगा। काली माता का जो यह एक लक्ष्य होता है वह तुम्हारे साथ में पूर्ण कर दिया है। अब तुम्हारा कार्य बनता है कि इसे किस तरीके से अपने जीवन में लेकर के चलना है। यदि तुम
सही ढंग से चलाते हो तो तुम्हारा उधर आ हो जाता है। मेरे बच्चे इतने अपनी काली माता पर पूर्ण विश्वास है और सावधान रिश्ता है तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करिए और टाइप करें कि मेरी काली माता और मेरे महादेव जी ने मेरे जीवन का उधर इस प्रकार से किया है, मुझे इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है कि मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है वह सब बाहर निकल गई है और मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो गई है। अब मैं सही तरीके से समझने में समर्थ हो गया हूँ, अच्छा निर्णय ले सकता हूँ, अच्छा फैसला ले सकता हूँ। कौन क्या कर रहा है पूरी तरीके से मैं उसका विस्तार कर सकता हूँ, क्योंकि आज मेरी काली माता और मेरे महादेव जी ने जो मुझे बताया है मैं उसका पूर्ण रूप से आगे ध्यान रखूंगा। और उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन की सत्ता को सही तरीके से मेरे सामने ला करके बताया है, अब मैं और किसी के पास जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भटक रहा था अपनी राहों में। मेरे महादेव और मेरी माता ने मुझे किनारा पकड़ा है तो मैं अब अपने महादेव जी का और अपने माता जी का किनारा पकड़ ही रखूंगा, कभी भी इनसे अलग नहीं होगा और ना ही नहीं छोड़कर कभी जाऊंगा। यह मेरा अटल और अधिक फैसला है। अब मैं अपने प्रभु के चरणों और अपनी माता के चरणों का स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। उनके चरणों की धूल अपने माथे सिरे पर लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को बचाया है, नहीं तो मैं बर्बाद हो गया था। आज मुझे सच्चा राह दिखा करके सच्चाई की पाठ पढ़ करके मुझे एक अच्छा ज्ञान प्रदान कराया है। जो भी मुझे प्रदान कराया है वह सब मेरे लिए ही कराया है, अन्यथा किसी और के लिए तो करने से कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चे अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं और महादेव जी चलते हैं, मिलते तुम्हें अगले संदेश के साथ। अब तक मेरे संदेश की प्रतीक्षा करते रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो और नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, सावन के महीने में ले आना इस पेड़ की जड़, हो जाओगे मालामाल, आपकी सभी समस्याएं हो जाएंगी दूर। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, धन रुपया पैसा वैभव सब कुछ प्राप्त होगा मात्र एक इस जड़ की वजह से। दोस्तों, यह जड़ इतनी पवित्र और इतनी शक्तिशाली है कि इसके आते ही घर में धन खिंचा चला आता है और शत्रु का विनाश होने लगता है। इस जड़ के तेज से लोग भी आप पर प्रभावित होते हैं और पूरा घर प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, बस कुछ ही दिन बचे हैं सावन महीने को समाप्त होने में। यदि आपने अभी तक कोई उपाय नहीं किया है, कोई सही उपाय आपको नहीं मिला है, या आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, बहुत सारे पूजा अनुष्ठान कर लिए हैं, शिव भक्ति कर ली है, परंतु आपको सफलता नहीं मिली है, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, तो आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आज हम जो उपाय आपके लिए लेकर के आए हैं वह उपाय आपकी किस्मत अवश्य चमका देगा। दोस्तों, यह उपाय पूज्य गुरु जी द्वारा समझकर बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारा मतलब सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना है, ना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपनी परेशानियों को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किस कारण से मेरे जीवन में यह समस्याएं बार बार निरंतर उत्पन्न हो रही है। परंतु दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, घर में शनि दोष होता है, वास्तु दोष होता है, पी दोष होता है, गृह दोष होता है, यह किसी भी प्रकार का क्लेश भी हो सकता है। इन कारणों से भी घर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, मन भटकता रहता है, कार्य करने में मन नहीं लगता है और जो भी कार्य करते हैं वह पूर्ण नहीं होता है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, थक हार चुके हैं, कोई आपको रास्ता बताने वाला नहीं है, तो इसकी चिंता करना बंद कर दो। अब हम पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर जो उपाय बताने जा रहे हैं वह उपाय सोने पर सुहागा है और आपके लिए तो बहुत ही बेहतर है, इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। इसमें कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े पूजा अनुष्ठान यज्ञ हवन व अभिषेक कर लेते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं मिलता है, किंतु हम एक छोटा सा उपाय करते ही अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं, बहुत बड़ा लाभ देखते हैं। तो यह बहुत ही अचरज वाली बात होती है। हाँ प्रिय दोस्तों, यह बात सत्य है कि उपायों को दो करने से जो आपको नहीं मिलने वाला है वह भी मिल जाता है। घर में अशांति, कला, उपद्रव, लड़ाई झगड़ा, धन समृद्धि समस्याएं सब समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। तो दोस्तों, इस पेड़ की जड़ को ले आना अपने घर और इस जगह पर लाकर रख
देना, देखते ही देखते मालामाल हो जाओगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता पार्वती हर हर महादेव जरूर टाइप कर दीजिएगा और अंत में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि हम आपकी राशि के अनुसार उपायों को बता सके। दोस्तों, सावन महीने की महिमा देखी जाए तो बहुत ही आनंद है। सावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती इस पृथ्वी लोक पर पूरा 1 महीने के लिए वास करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, भक्तों की समस्याओं का निवारण करते हैं। जबकि भगवान विष्णु 1 महीने के लिए निद्रा काल में चले जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि का भार हमारे महादेव जी पर होता है और वह बड़े ही कायदे से अपने इस कार्य भार का निर्वहन करते हैं। इस बीच में यदि आप इस जड़ को अपने घर ले आते हैं सावन के पवित्र महीने में, तो उसकी कुछ अलग ही महिमा है। दोस्तों, इस जड़ में बहुत ही दिव्यता है, इस पेड़ में बहुत ही दिव्यता है। जहाँ पर यह पेड़ लगा है इस मिट्टी में दिव्यता है, और यदि कोई गलती से भी उसकी छाया से गुजर जाता है तो उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जब इतनी महिमा इस पेड़ की में है तो इस पेड़ की जड़ की क्या महिमा होगी, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यह उपाय अब तक लगभग सैकड़ों लोग प्रयोग कर चुके हैं और अपने जीवन में इसका लाभ देख चुके हैं। सभी का जीवन खुशहाल है, पारिवारिक वैवाहिक सभी समस्याएं समाप्त है। जो विवाह करना चाहते हैं, सही जीवन साथी नहीं प्राप्त हो रहा है, नौकरी चाहते हैं परंतु नौकरी नहीं प्राप्त हो रही है, इस प्रकार की सभी समस्याएं इस जड़ को घर में लाने से समाप्त हो जाएंगी। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना, इस छोटी सी जड़ को यहाँ से उखाड़ लाना और अपने घर के इस जगह पर रख देना। मैं तुम्हारे जीवन को सुधार कर रहूंगी और कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या में आने ही नहीं दूंगी जिस वजह से तुम्हें आज परेशानी हो रही है। परंतु जितनी तुम परेशानी देख चुके हो, झेल चुके हो, वह तो वापस नहीं हो सकती है। परंतु मैं इतना वादा अवश्य कर सकती हूँ कि आने वाला समय तुम्हारा मैं बेहतर बना सकती हूँ, कुशल बन सकती हूँ, सुनहरा बन सकती हूँ। क्योंकि जो बीत गया उसे तो वापस नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले नहीं है, तुम अकेले ही इस लड़ाई में नहीं शामिल हो, मैं भी तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल हूँ। क्योंकि यह संसार जिस प्रकार से एक दूसरे का तिरस्कार कर रहा है, मैं भारी भांति जानती हूँ। मैं इसे सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। मैं हर उसे इंसान को दंडित करूंगी जो इस धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, उसको दंड आवश्यक दिया जाएगा, चाहे जो भी इंसान हो। मैं बार बार समझाऊं, परंतु जब अधिक से ज्यादा हो जाएगा तो मेरा उग्र रूप भी प्रकट हो जाएगा और मैं अपने उग्र रूप से सभी का सर्वनाश कर दूंगी। इतना तो सभी को जानकर ही रखना चाहिए कि काली माता यदि जाग गई और क्रोधित हो गई तो किसी का भी अहित कर सकती है, किसी को भी समझने वाली नहीं है जो मैं आज बता रही हूँ उसे पर तुम्हें विशेष का ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। यदि कोई पति पत्नी पुत्र कामना की प्राप्ति करता है या सुंदर वैवाहिक स्त्री उसे संगीत प्रशंसा चाहिए तो महादेव जी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। बस आपको को कर लेना है या एक छोटा सा जड़ वाला उपाय। दोस्तों, यह पौधा कोई सामान्य पौधा नहीं है, बहुत ही चमत्कारी और दिव्य पौधा है। इसकी महिमा जितनी बताई जाए तनी ही काम है। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा पौधा है जिसकी जड़ घर लाने से घर में सुख शांति आ जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से ही आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फायदेमंद नहीं होता है, नुकसानदायक ही होता है। इसीलिए मैं आज यह जो वीडियो लेकर के आया हूँ यह जड़ वाला। इसके बाद आपको इस उपाय और जड़ को लाने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पौधा हम आपको बता रहे हैं वह पौधा बेलपत्र का पौधा है। सभी लोग जानते होंगे कि बेलपत्र का पौधा कितना चमत्कारी होता है। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यह बेल का पौधा हर जगह मिल जाएगा। तो आपको जहाँ पर बेलपत्र का पौधा मिले आपको वहाँ पर जाना है और जाकर के थोड़ी सामग्री आपको लेकर के जाना है। ज्यादा कुछ नहीं ले जाना है, बस आपको एक लोटा जल ले लेना है और धूप बत्ती और थोड़े से बतासे ले जाने के बाद में पौधे के पास में खड़े हो जाइए और सबसे पहले उस पेड़ पर जल समर्पित कर दीजिए और फिर धूप बत्ती लगा दीजिए। उसके बाद में भोग लगाकर महादेव जी से विनती करिए कि हे
महादेव जी हे माता पार्वती जी, हम आपके प्रिय वृक्ष बेलपत्र की जड़ अपने घर की मनोकामनाएं को पूर्ण करने के लिए, अपने घर की शांति के लिए, धन समृद्धि व्यापार बढ़ाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। कृपया करके आप अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा इस जड़ के माध्यम से मुझे प्राप्त करवाइए। मैं आपका दास हूँ और सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। बस इतना करके उस पेड़ की जड़ को तोड़ लाइए, जैसे भी हो उसके बाद में घर वापस आ जाइए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमें इस जड़ को लाना कितने समय है और लाना कौन से दिन है। तो दोस्तों, आप किसी भी पवित्र या पवन तिथि में इस जड़ को ला सकते हैं। बस खासकर ध्यान रहे, सोमवार का दिन हो या मासिक शिवरात्रि हो या अमावस्या पूर्णिमा तिथि हो या फिर प्रदोष काल शाम का समय हो, इस समय में आपको पेड़ की जड़ नहीं लाना है, क्योंकि इस दिन बेलपत्र या बेल की जड़ नहीं तोड़ी जाती है, नहीं लाया जाता है। विशेषकर आपको इतना ही ध्यान रखना है, बाकी आप किसी भी दिन ला सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रवि, बाकी और किसी दिन ला सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, अमावस्या और पूर्णिमा सोमवार को भूलकर भी बेलपत्र और बैल की जड़ मत लाएं। तो दोस्तों, अब बेलपत्र की जड़ को घर ले आइए। उसके बाद में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय मंत्र का जाप निरंतर करते रहना। संगीत जड़ लाकर आप उसे कायदे से अच्छे से धो लीजिए। उसके बाद में आप एक पत्थर लीजिए, पत्थर पर थोड़ा सा पानी डालकर उस जड़ को पीस लीजिए, उसे गिला करके चंदन जैसा बना लीजिए। उस चंदन को लेकर के आपको पहुंचना है शिव जी के मंदिर। वहां पर आपको भगवान शिव को त्रिपु बना देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, या फिर ओम की आकृति बना देना, या फिर राम लिख देना। जो भी भक्त बेल की जड़ से महादेव जी का चंदन करता है, अपनी मनोकामना कहते हुए, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। जो भी आपके घर में लंबे समय से रोग चल रहा है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो महादेव जी को इस बेलपत्र की जड़ के चंदन समर्पित करने से सारी बाधाएं आपके जीवन की कट जाएगी और आप एक अच्छे जीवन को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यह था पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय, जिसे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको कोई समस्या लग रही होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, मिलते हैं अगले उपाय के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय हो गया है। अब मैं और महादेव जी चलते हैं, मिलते हैं तुम्हें अगले संदेश के साथ। अब तक मेरे संदेश की प्रतीक्षा करते रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो। और नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोले भंडारी, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय हनुमान।